दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे खाता बुक एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करते हैं। मतलब खाता बुक पर एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं और अगर हमें पहली बार इसे यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। साथ के साथ खाता बुक क्या है और किस तरीके से काम करता है, तो सभी चीज़ें हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप खाता बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमसे भाषा पूछेगा, तो जिस भी भाषा में इसको चलाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश को चूज करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। तो देखिए OTP आ गया। OTP ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कस्टमर मैं ऐड किया हूँ, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर ऐड नहीं किए होंगे, तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि खाता बुक है क्या। तो खाता बुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने कस्टमर का डिटेल मेंशन करके रख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर शॉप है तो कोई हमारे शॉप से उधार ले जाता है 2000 का सामान, 5000 का सामान, तो उसको हम कॉपी में लिख करके रखते हैं। लेकिन साल 2 साल बाद कई बार कॉपी खराब हो जाता है, चूहे भी काट देते हैं, तो उसको आप यहाँ पे डिजिटली अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन में, खाता बुक एप्लीकेशन में लिख करके रख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर 2 ऑप्शन आएगा, आप कस्टमर को ऐड करेंगे या फिर सप्लायर को। कस्टमर वो होते हैं जो हमारे दुकान से सामान ले गए, तो हमारे दुकान से जितने भी लोग उधार ले गए तो अब हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और सप्लायर का मतलब है कि जहाँ से हम थोक में माल उठाते हैं 30,000 50,000 का, तो उसको हम यहाँ सप्लायर में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हम कस्टमर को ऐड करें तो यहाँ कस्टमर वाले सेक्शन पे रहने देंगे और नीचे आएंगे, यहाँ ऐड कस्टमर का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपने शॉप का डिटेल एंटर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेम आ रहा है, तो जैसे एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके शॉप का नेम है तो यहाँ पे अपने शॉप का नेम एंटर करेंगे और जितना भी कस्टमर ऐड होगा यहाँ पे शो करेगा। आपके पास 2 शॉप है, 2 बिजनेस है, तो यहाँ दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक है प्रदीप कुमार के नाम से, इसमें कस्टमर हमें ऐड करना है, तो यहाँ ऐड कस्टमर पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे परमिशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आएगा ऐड कस्टमर, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर का नेम, तो जो भी कस्टमर का नेम है उसका नेम एंटर करेंगे, कस्टमर का फ़ोन नंबर, और नीचे आएंगे ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कस्टमर का डिटेल आ जाएगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यू गिव का ऑप्शन आ रहा है, आप कितने का उधार दिए हैं। अगर कोई कस्टमर पैसे ला करके वापस करता है तो यू गोट पर क्लिक करेंगे, और जब आप उधार देते हैं तो यू गिव पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा शॉप है, किराना का दुकान है, और कोई 2000 का सामान उधार ले गया, तो यहाँ पे मैं 2000 रुपया एंटर करता हूँ। तो जितने का सामान लगा है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसका डिटेल चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आज का डेट आ जाएगा, जिस डेट को ऐड करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसका कोई बिल है तो यहाँ अटैच भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ये जो डिटेल है अपने कस्टमर को मैसेज के तौर पे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे तो उनको भी मैसेज चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी कस्टमर आप ऐड किए हैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब आप बैक आएंगे तो कभी भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसके होम पेज पे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं ऐड किया, 2000 के सामान ले गए। तो इसी तरीके से जितने भी कस्टमर हैं आप ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनका नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और इसी तरीके से जितने भी कस्टमर हैं उनका डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, कितने का सामान आप दिए हैं उधार में, और जस्ट यहाँ सेव करेंगे। यहाँ पे पूछेगा SMS उनको भेजना चाहते हैं अलर्ट के लिए, मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद डन करेंगे। अब आप कभी भी बैक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी कस्टमर आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ये आते जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐड हो जाएंगे तो ऊपर सर्च बटन का ऑप्शन आएगा, आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम कस्टमर ऐड किए, जैसे ये कस्टमर है मोनू, 2000 रुपये का सामान ले गए, और बाद में मान लीजिए कि 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आते हैं और बोलते हैं कि मैं अपना पैसा वापस करूँगा। तो जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है, जो कस्टमर है उसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ यू गोट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितना पैसा वापस कर रहे हैं। तो 2000 का सामान लिए हैं, 2000 पूरा वापस कर रहे हैं। अगर वो 500 वापस करते हैं, 1000 वापस करते हैं, तो उतना यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे बैक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मोनू का कोई भी उधार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जीरो बैलेंस हो गया। अब अगर इनको डिलीट करना चाहें, यहाँ से डिलीट करना चाहें तो एक बार आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर यहाँ पे देखिए व्यू सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए डिलीट कस्टमर का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे तो यहाँ से मोनू डिलीट हो जाएंगे। मतलब जिन कस्टमर का पैसा हमें मिल गया उनको हम यहाँ से डिलीट करते जाएंगे। और जैसे मान लीजिए कि ये कस्टमर हैं, अगर एक बार आप इस पर क्लिक करते हैं तो इनको मैसेज भी भेज सकते हैं, यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, यहाँ तक आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। और जब पैसा आ जाए तो यहाँ गोट पर क्लिक करके ये हिसाब यहाँ पे फाइनल करेंगे और कस्टमर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब आप किसी भी कस्टमर को ऐड करने के लिए ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद बात करें सप्लायर का तो सेम प्रोसेस है। अगर आप सप्लायर पर क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे यहाँ ऐड सप्लायर का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड न्यू सप्लायर, उसके बाद जहाँ से भी माल उठाते हैं उनका नेम और उनका फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, सप्लायर में रहने देंगे और ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यू गोट पर क्लिक करना है क्योंकि हम उधार ले रहे हैं, तो आप यू गोट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अमाउंट पूछेगा कितने का माल यहाँ से उठाए हैं, तो जितने का भी सामान उठाए हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। डिटेल चाहे तो एंटर कर सकते हैं, कोई बिल है तो अटैच कर सकते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डिटेल उनको एसएमएस करना चाहें तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अब नो करेंगे, यहाँ डन करेंगे तो यहाँ पे अब आप कभी भी सप्लायर में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। और जब इनको पैसे वापस करना हो तो जस्ट यहाँ यू गिव पर क्लिक करेंगे, और भी सामान लाते हैं तो यू गोट पर क्लिक करेंगे। तो एक बार हम बैक आते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कस्टमर का डिटेल देख सकते हैं, और अगर आप सप्लायर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सप्लायर का डिटेल देख सकते हैं। 40,000 का सामान मैं लाया हूँ, अब मेरे को वापस करना है तो यहाँ सप्लायर में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ से भी सामान लाए हैं उस पर क्लिक करेंगे, यू गिव पर क्लिक करेंगे। कितना पैसा वापस कर रहे हैं तो जैसे पूरा का पूरा मैं वापस करूँगा, यहाँ सेव करेंगे, उसके बाद डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा हिसाब यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। अब आप यहाँ से कभी भी बैक आइए तो सप्लायर में आएंगे तो यहाँ से 3 जगह से मैं माल उठाया था और सभी का पैसा मैं वापस कर दिया हूँ। किसी का पैसा आधा दिया रहता तो यहाँ पे शो करता और फिर से मैं पैसे दूंगा, तो इस तरीके से हिसाब को फाइनल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कस्टमर और सप्लायर ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन आएगा, आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अब बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए लोन का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से लोन भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और यहाँ पे आते हैं मोर का सेक्शन है, मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, जैसे लोन, यहाँ पे कैश बुक, बिल बना सकते हैं, आइटम का डिटेल, अगर आपके शॉप पे स्टाफ है तो उनका डिटेल ऐड कर सकते हैं कि कौन किस डेट को लगा है, कितना सैलरी है, सब कुछ इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है खाता बुक, आप इस पर इस तरीके से एक नया अकाउंट बना करके इसको चला सकते हैं। अब हमें कॉपी और कलम का कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ डिजिटली हम लिख सकते हैं।